हम किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि आप कैसे हैं, राइट। और हर किसी का इसमें अलग अलग आंसर होता है। कोई बोलते हैं ठीक है। और आजकल दुनिया में तो किसी से भी मिलते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, बस टाइम पास कर रहे हैं, बस कट रही है ना, गाड़ी चल रही है। ऐसे बहुत अलग अलग उत्तर। और आजकल तो एक आंसर और भी बहुत ज़्यादा लोग देने शुरू किया है कि अभी तक तो ठीक है। कई लोग ऐसा बोलते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि कैसे हैं तो कहते हैं अभी तक तो ठीक है सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है कि आगे पता नहीं है क्या होगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम बहुत सारा अनसर्टेनिटी है ना। आज से 10 15 20 साल पहले जाएं तो फिर भी लाइफ उतनी डिफिकल्ट कहें या उतनी फास्ट पेस पे नहीं थी जितनी आज है। और इसलिए फ्यूचर की बहुत सारी टेंशन, फिर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पहले हमें दुनिया के बारे में या लोगों की लाइफ के बारे में इतना सारा कुछ नहीं पता होता था, लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें पता हैं हमें। तो क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम सोच रहे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज का हमारा टॉपिक भी है लाइफ लेसन्स फॉर हेल्दी माइंड एंड बॉडी। मन और तन, माइंड एंड बॉडी दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। खुशी और हेल्थ, हैप्पीनेस एंड हेल्थ का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन है। जब हम खुश होते हैं उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव हमारे फिजिकल शरीर, फिजिकल बॉडी पर भी पड़ता है। और जब हम स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है ना। आजकल आज हम लाइफस्टाइल या अपने फूड के बारे में भी बात करेंगे। और लेकिन शरीर का भोजन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्या फील कर रहे हैं, हाँ, क्या हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, क्या हमें टेंशन है, क्या हमें डर है, एंगर है। अगर इस प्रकार के इमोशंस हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ेगा। तो आज हम कुछ लाइफ लेसन्स, वैसे तो बहुत सारे इस यात्रा में बहुत सारे लोगों से हम मिले, जीवन में भी बहुत सारी सिचुएशंस आई जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत सारे अच्छे लोगों से मिले तो बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं उसमें से कुछ लाइफ लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि सब कुछ तो एक सेशन में कवर नहीं हो सकता है, बट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं। आपके पास 1 मिनट है। थोड़ा सा हम साइलेंस में बैठेंगे। मैं कुछ बोलूंगा, आप उसको फील करिए। पहले लिखना नहीं है, पहले पहले 1 मिनट के लिए डायरी पेन छोड़कर आराम से बैठ जाइए और पूरा ध्यान खुद पर ले आए। अपने जीवन रूपी यात्रा को देखें। इस जीवन रूपी यात्रा में हमने बहुत प्रकार की सिचुएशंस फेस की, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिले, बहुत कुछ जीवन में सीखा। उसमें से कोई भी एक लाइफ लेसन जो आपने सीखा उसके बारे में सोचिए, जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब जिसके पास डायरी और पेन है आप उस पर लिखिए उस लाइफ लेसन को। जिसके पास नहीं है वो मन में भी सोच सकता है, लेकिन अगर डायरी पेन, वैसे भी किसी भी सेशन में डायरी पेन साथ में रहे तो बहुत अच्छा है, ताकि सुनते सुनते जो जो मेन मेन पॉइंट्स हम लिखते जाएं, सो दैट आफ्टर द क्लास हम उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें, है ना। उस लाइफ लेसन को लिख लीजिए जिसने आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाया है। कोई भी एक ऐसी छोटी सी आदत, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ हो, क्योंकि छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को एक अलग दिशा में लेकर जाती हैं। चलो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। बेटी,
एंड देन फिर हम इस पर आज चर्चा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि वैसे तो बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आज हम मन और शरीर दोनों को साथ में रखते हुए, क्योंकि मन और शरीर आपस में कनेक्टेड है। अगर हम शरीर के लिए कुछ करते हैं वो मन पर भी काम करता है ना, इसको भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, सबसे पहली चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपने इसके बारे में सुना होगा। शरीर से हम शुरू करते हैं। एक्चुअल में ये जो चीज़ है ये हमारे शरीर के लिए भी प्लस हमारे मन के लिए भी, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अपने खाने पर कंट्रोल करना, उससे ऑटोमेटिक हमारा मन कंट्रोल में आना शुरू होता है। आत्मा की 3 शक्तियां हैं, आपने उसके बारे में सुना होगा क्योंकि सबने 7 डेज कोर्स किया होगा। जो नए हैं आप ज़रूर सेंटर पर जाकर या ऑनलाइन 7 डेज कोर्स ज़रूर करें। जो हमारा फर्स्ट डे का लेसन होता है उसमें समझाया जाता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और आत्मा की 3 पावर्स हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, राइट। तो जब हम अपने भोजन पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि 5 सेंसेस हैं हमारी, 5 सेंसेस को कंट्रोल करना मतलब मन को कंट्रोल करना। यहाँ कहें मन कंट्रोल में है या नहीं, कैसे पता लगेगा? जब हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में है ना। आजकल ओवर ईटिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमारे शरीर पर बहुत सारा उसका नेगेटिव प्रभाव आता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है एग्जैक्टली इसका अलग अलग है, इसको हम बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, पर इसको शॉर्ट में चर्चा करके एंड देन जो इसके डिटेल में जाना चाहता है, देर आर सो मैनी गुड बुक्स। यूट्यूब पर भी आप इसको सर्च करेंगे तो देर आर सो मैनी गुड चैनल्स जहाँ पर आप उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें 10 घंटा, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, एटलीस्ट कम से कम हमें 10 घंटे की फास्टिंग ज़रूर करनी है, कम से कम। और उसको धीरे 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 इंक्रीज करना है हमें, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम ग्रेजुअली करते हैं, आराम आराम से करते हैं, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि वो लंबे समय तक चलेगा, मतलब वो हमारे जीवन का एक अंग बनेगा। जैसे कहा ना, मन, बुद्धि, संस्कार। तो संस्कार कैसे बनता है? कोई भी काम हम 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 10, 20, 30, 100 बार करते हैं, दैट बिकम्स आवर संस्कार। तो ये हर किसी के कहें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो नाइट जॉब करता है, उसके लिए अलग होगा, लेकिन हम 60% या 70% लोगों के लिए सिंपल चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारा शरीर ही खुद अपने आप को हील कर सकता है। इतनी बड़ी पावर है हमारे अंदर। हम सब ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, कभी ना कभी हमें चोट लगी होगी और उसमें डॉक्टर क्या करता है, मान लीजिए कोई हड्डी टूट गई, तो डॉक्टर क्या करते हैं, कोई भी दवाई नहीं देते हैं, कुछ नहीं, बस उसको एक स्थान पे प्लास्टर करते हैं और वो शरीर अपने आप को खुद हील करता है। तो हमें रात को इसको कैसे हम बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करना। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि रात को हम 7-7:30 लास्ट मील ले लें। उसके बाद अगर हम 10 घंटे की बात करें या 12 घंटे की बात करें, मान लीजिए शाम को आपने 7:30 बजे भोजन लिया या 7 बजे भोजन लिया, 12 घंटे कितने हुए? सुबह 7 बजे तक, है ना। ये तो बहुत इजी है कि रात को हम, वैसे भी आयुर्वेद में ये कहा जाता है कि सूर्यास्त से पहले हम भोजन ले लें, क्योंकि उससे हमारी नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। लेकिन आजकल थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है कि कई लोग रात को 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे भोजन करते हैं, फिर वो सोने जाते हैं, जिस कारण सुबह उठते ही उनको वो शक्ति फील नहीं होती, वो पावर फील नहीं होती। कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि अमृत वेला पावरफुल हम कैसे करें। वैसे तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता है दिन भर नेगेटिव थॉट्स बहुत चलते हों, टेंशन बहुत होती हो, इस कारण अमृत वेला नहीं हो रहा। पर एक सिंपल सा कारण हो सकता है कि रात को हमने लेट भोजन लिया एंड रात को हमने हैवी भोजन लिया, जिस कारण सुबह उठकर हमें वो एनर्जी फील नहीं होती है, सुबह उठकर वो फ्रेशनेस फील हमें नहीं होती है। तो शाम को 6, 6:30, 7 बजे, है ना, लास्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 बजे तक होना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं है। अगर मान लो 8 बजे हम लेते हैं तो 12 घंटे कितने हुए? 8 बजे हुए सुबह।
और दूसरी चीज आप यहाँ देखेंगे, सबसे लास्ट जो लिखा हुआ है, स्टार्ट योर डे विद फ्रेश जूस। इसको अपने जीवन का एक अंग बना लें कि हमें ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना इसको, ब्रेकफास्ट मतलब जो फास्टिंग हमारी है उसको हमें ब्रेक करना है। उसको कभी भी हैवी भोजन से सुबह नहीं करें, उसको फ्रेश जूस से हम लें। कॉफ़ी या चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ों से नहीं, फ्रेश जूस से। और जूस पीने के बाद कम से कम 1 डेढ़ घंटा हमें कुछ भी भोजन नहीं लेना है। अब मान लीजिए आपने जूस लिया 10 बजे, है ना, मैंने जैसे कहा कि आप थोड़ा थोड़ा चेंज कर सकते हैं, धीरे 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 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे तक पहुंच सकते हैं। एकदम से पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है वो 10 आवर्स से शुरू करे कि 10 आवर्स मतलब रात को 8 बजे, 8 बजे, और 12 घंटे तो बहुत ईजी है, 8 बजे, सुबह 8 बजे फिर जूस लेना है। लेकिन इससे जो हमारे शरीर पर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, और जैसे कहा शरीर पर नहीं सिर्फ मन पर भी इसका प्रभाव आएगा, वो आगे हम देखते हैं कि क्या क्या फायदे हैं इसके। हम पिछले कुछ समय से इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिससे हमारे जीवन में भी परिवर्तन आया, और बहुत से लोगों के साथ इसका इसका एक्सपेरिमेंट किया है, जिससे उनकी कंसंट्रेशन पावर, जिससे उनकी डिसीजन मेकिंग, जिससे उनके अंदर की एनर्जी इंक्रीज हुई है। स्टूडेंट्स पे भी इसका प्रभाव बहुत पॉजिटिव आया है। 8 बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग: वेट लॉस, इम्प्रूव्ड मेटाबॉलिज्म, एनहेंस्ड मेंटल क्लैरिटी, है ना, कंसंट्रेशन पावर। या कई बार होता है हम डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसका बहुत बड़ा कारण होता है हमारा भोजन, खासकर 3 टाइम, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि तीनों टाइम भोजन लेना है, नहीं तो हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले हम जाएं तो हमें बहुत सारा फिजिकल वर्क करना पड़ता था, हार्ड वर्क करना पड़ता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे शरीर को, वो हमारी जॉब पर भी डिपेंड करता है। जिसको फिजिकल वर्क बहुत करना होता है उसको शायद 3 टाइम भोजन लेगा तो वो पच जाएगा, लेकिन जिसको चेयर पे बैठना है, ज़्यादा इतना काम नहीं करना है, उसके लिए कम से कम 3 टाइम में से एक चीज़ शुरू हम करें कि 3 टाइम हमें भोजन नहीं लेना है। 3 टाइम में से कम एक टाइम हम जूस, फ्रूट्स या रो वेजिटेबल्स ये सब लें। रिड्यूस हेल्थ, हार्ट हेल्थ, बेटर हार्ट हेल्थ, इंक्रीज एनर्जी लेवल्स, इम्प्रूव डाइजेशंस, स्टेबलाइज ब्लड शुगर लेवल्स, है ना। तो 1 महीना सिर्फ हम इसको एक्सपेरिमेंट करें। शुरू में ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जिसको आदत है रात को लेट खाने की, तो वो कहेगा कि 7 बजे खा ले तो उसको फिर से भूख लगेगी। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही आप देखेंगे, जब हमें किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हम वो काम करना शुरू कर देते हैं, है ना। मन को समझाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक वो चीज़ शुरू हो जाती है। तो एक काम आप ये ज़रूर करें, इससे हमारा मन बहुत पावरफुल होगा, है ना। आप में से सब सोमान का अभ्यास करते होंगे। आप में से कौन कौन करते हैं, हाथ उठाएंगे। सोमान का अभ्यास या एफर्मेशंस का अभ्यास कौन कौन करते हैं? हाँ, सभी हाथ उठाएं। ओके, काफी लोग करते होंगे, है ना। आप देखना, आप इसको साथ में ऐड करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक सोमान का अभ्यास करा जो हमें बहुत पावरफुल सोमान मिला है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, है ना, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, आई एम ए पावरफुल सोल। आप जब ये कनेक्ट करेंगे, क्योंकि जब हमारा अपने मन पर कंट्रोल होगा तो ये स्वमान भी हमें और गहराई से अनुभव होंगे। अदरवाइज आज बहुत बड़ा एडिक्शन, बहुत सारे एडिक्शंस हैं, जैसे मोबाइल का एडिक्शन है, ऐसी भोजन का भी एडिक्शन है। क्योंकि दुनिया में ये कहा जाता है आपका मूड ऑफ है ना, आप क्या करो, घूमने चले जाओ, मूवीज देख लो, अच्छा खाना खा लो। अच्छा खाना खाने से भी मूड क्या हो जाता है, थोड़ा सही हो जाता है ना। लेकिन वो धीरे 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 हम उस चीज के भी एडिक्टेड होते हैं। इसलिए योगी जो लाइफस्टाइल है, योगी लाइफस्टाइल में सिखाया जाता है कि हमारा भोजन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ताकि हम वहां भी खुशी ना ढूंढें। दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी, क्योंकि वहां भी एडिक्शन है एक्चुअल में।
तो इसलिए आप इस पे काम करना और ज़रूर इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा।